राम राम। अभी से भी भाई है ना, तो मैं जहाँ खड़े हूँ ना, तो ये सारे अपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ अमेरिका में सबसे सबसे जो बड़ा वो है ना कि पैसा कमाने का इनका लोगों का, तो अपार्टमेंट्स है। तो यहाँ अपार्टमेंट्स हैं, तो अपार्टमेंट्स के अपने अपने रेंट हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ की बताऊँगा कि आपका क्या खर्चा आता है, क्योंकि भाइयों को कमेंट है रेंट क्या है, क्या खर्चा है। तो पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि क्या चक्कर है, किस तरह है। तो सबसे बड़ी बात तो भाई देखो, इधर है मेरा अपार्टमेंट, सेकंड फ्लोर पर। थोड़ी सी हवा भी चल रही। सेकंड फ्लोर पर मेरा अपार्टमेंट है। मैं अपना रेंट भी बताऊंगा। क्या सिर्फ रेंट ही खर्च हो, तो ये अपनी बात दिमाग से बात निकाल लीजिए भाई कि हम सिर्फ रेंट खर्च हुआ। दो तरीके हों, देखो भाई, अगर आप मेरी फैमिली के साथ अगर आप अपनी चाहो प्राइवेसी अपना खरीदना, एक मतलब एक सेपरेट अपार्टमेंट, तो आपको बता दूं कि आपका खर्चा बैठता है अपार्टमेंट हर जगह ही लगभग 1000 से 1100 डॉलर का ठीक सा बढ़िया मतलब रहने जो अपार्टमेंट आराम से मिल जाता है। 1000 से 1100 डॉलर का बढ़िया एक कपल के रहने के लायक अपार्टमेंट आराम से मिल जाता है। तो मैं पे करता हूँ भाई 1035 सेंट, 1035 डॉलर पे करता हूँ रेंट के। तब कुछ लोग अंदाजे लगाते हैं। तो दूसरा तरीका होता है कि शेयरिंग में रहते हैं। जो हम इंडियंस मतलब स्टूडेंट्स आते हैं इधर शेयरिंग में रहते हैं, या कोई भी डोंकी के माध्यम से आता है, किसी के माध्यम से आता है, वो इधर शेयरिंग में रहता है। कोई एक अपार्टमेंट में 5-5 10-10 बंदे, तो उनका डिवाइड हो जाता है सब कुछ। तो वो बेस्ट होता है वैसे मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप कपल हो तो या तो आपने कपल के साथ ही अपार्टमेंट शेयर करना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। वरना फिर अगर आप सिंगल हो तो जो F1 F2 के बारे में आ रहे हैं उनके लिए भी एक थोड़ी सी वो है बात भाई, जो मतलब अपने कपल के साथ आ रहे हैं। देखो इधर आओगे तो अगर बेबी है आपके साथ, कुछ भी है, तो आपने लगभग प्राइवेसी रखनी है, तो आपने अलग से अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। देखो ये तो बात है ही। तो 1000-1100 डॉलर उसका अलग से खर्चा निकाल रहे। अगर आप रह रहे हैं शेयरिंग में, शेयर करके रह रहे हैं किसी के साथ, तो उसको डिवाइड कर दीजिए कितने बंदे रह रहे हैं उस अपार्टमेंट में, ठीक है। तो जो शेयरिंग में रहता है लगभग 2-3 रूम वाले अपार्टमेंट में रहता है, तो उसको 1200-1300 डॉलर का रूम पड़ जाता है आराम से। तो मैं 1200-1300 डॉलर का पड़ जाता है। तो उस हिसाब से शेयरिंग हो जाती है। अगर 5-6 बंदे, 7 बंदे, 8 इंडिया वाले दोनों 10-10 बंदे एक अपार्टमेंट में रहते हैं, एक रूम में 5-5 6-6 बंदे सोते हैं, तो उनको लगभग 200-300 बांडा मतलब डिवाइड होते होंगे मंथली। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अब आती है बात बिल की। बिल भी आता है यहाँ पर भाई। बिल यहाँ पर बिजली का बिल अलग आता है। कई अपार्टमेंट्स में, जो नए अपार्टमेंट्स बने हैं, उनमें पानी का बिल भी आता है। पानी का पुराने अपार्टमेंट हैं उनमें पानी का बिल नहीं आता, उनकी शुरू से ही वो चली हुई है। तो उनको भी अब आने लग गया है वैसे। एक पानी का बिल आता है, दूसरा गैस का बिल आता है। गैस का बिल होता है जिसके मतलब एसी वगैरह चलता है, जैसे अंदर एसी हीटिंग चलती है, वो एक गैस यूटिलिटी का बिल आता है। मेरे को रिसीव होते हैं 4 से 5 बिल। मैं आपको बता देता हूँ। एक वाईफाई लगवाते हैं, इधर सभी लगवाते हैं, तो उसका लगभग मेरा 55 डॉलर सिर्फ वाईफाई का खर्चा आता है मंथली। 55 डॉलर मैं अपना खर्चा दिखा रहा हूँ। 1035 तो हो गया मेरा अपार्टमेंट का खर्चा। 55 डॉलर हो गया मेरा उसका वाईफाई का जो लगवा रखा है मैंने। सबसे सस्ता वाला लगवा रखा है वैसे मैंने, स्पेक्ट्रम का सबसे सस्ता है यूएसए में वो। तो 55 डॉलर का खर्चा है उसका। तो आ गया है, नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी। नेक्स्ट बात अगर करें तो फिर आ जाता है आपका बिल बिजली का बिल आता है भाई $90 कम से कम आता है। $90 90 यानी कि, तो $90 वो हो गए, कितने हो गए? 55, 135, 40, 90, 18, 1280 के करीब बिल हो गया। तो 1280 हो गए। तो अगले चल जाते हैं पानी का बिल। पानी का बिल वही $20 आता है। 80 तो लगा लो, $1300 ये बन गए, $1300 बन गए। तो और बिल, फ़ोन के बिल का खर्चे भाई, मेरी और मेरी वाइफ के फ़ोन का बिल $50 आता है। तो 1350 ये बन गए। जोड़ते रहना,
तो एक और बिल आता है, माइनोल का बिल आता है, 3-4 बिल आते हैं भाई। कोई पहले तो समझ में नहीं आते किस किस चीज़ का बिल है। एक फ्रीजर का बिल अलग से तरीके से आता है। तो लगभग 1300 $1350 का खर्चा हम पे कर रहे हैं यहाँ पर। 1300 $1350 पे कर रहे हैं इधर सिर्फ रहने का। और अब आती है कमाई की बात। अगर आपका पार्टनर या आपकी वाइफ ही कमा रही है और आप भी कमा रहे हो तो आप आराम से 6-7 हज़ार डॉलर आराम से कमा लोगे। अगर आपकी वाइफ और आप दोनों कमा रहे हैं या स्टोर वगैरह पे काम कर रहे हैं तो 6-7 हज़ार डॉलर आराम से कमा लोगे मंथली। तो उसमें से 1300-1400 $1,500 ही निकाल लो तो कितने बच जाते हैं। अगर आपकी वाइफ काम नहीं करे तो आप 3-4 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, उसमें से वही आपको $2,000 बचने हैं। 1.5-2 हज़ार डॉलर यानी कि कुछ भी नहीं है भाई। कितना होता है 1.5-2 हज़ार डॉलर? कुछ भी नहीं। तो भाई ये खर्चा है तो है। अब ये डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर, आप कितना काम कर रहे हो और आपको पे कितनी मिल रही है। तो ये खर्चा जो आता है, अगर आप सेपरेट रह रहे हो तो इसको डिवाइड कर लीजिए। आपको $200-300 मंथली पे करना पड़ेगा। अगर आप शेयरिंग में किसी के साथ रह रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो, अगर आप सिंपल अपार्टमेंट लेके रह रहे हो तो ये खर्चा आपका आता है। बाकी जो खाने खोने का खर्चा है वो अलग। आप सामान लाते हो खाने का, जो कुछ भी सामान लाते हो लेने देने का 100 खर्चे होते हैं घर के। वही खाने का, आटा चावल जो भी खाते हो, रोटी वगैरह। रोटी भी आर्टिफिशियल मिलती है यहाँ पर, फ्रीज़र में रखनी पड़ती है। उसको तवे पे सेकेंगे तो थोड़ी बहुत फूल जाती है, ज़्यादा नहीं फूलती अगर, लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो खुद के हाथ की बनाई का स्वाद आता है या घर वाली रोटी का स्वाद आता है जो आटे से बनी का। तो भाई ये खर्चा है इधर यहाँ भाइयों के। तो ये अपार्टमेंट्स में बहुत मतलब पैसा है यहाँ पर। अब देखो मेरे चारों तरफ अपार्टमेंट्स हैं। ये सिर्फ एक ही बंदे के अपार्टमेंट्स है भाई। ये लगभग यहाँ पर एक बिल्डिंग में कम से कम 40 अपार्टमेंट एक बिल्डिंग में है। 40 कम से कम यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 बिल्डिंग है भाई। 6 बिल्डिंगों के अपार्टमेंट, 40 अपार्टमेंट्स का कितना, 40 डिवाइड बाय 6 यानी कि लगभग 240 के करीब, 240 के करीब अपार्टमेंट्स है। तो देख लो करोड़ों के हिसाब से तो किराया आता है। तो उसमें साइड में जो आप देख रहे हो छोटे ये बने हुए दिख रहे हैं, ये इनका भी स्पेशल वो है रेंट। अगर आपने ये लेना है, इसमें अपनी कार खड़ी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। गैराज है एक तरह से, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। यूजुअली लोग इसमें कार खड़ी करने का काम करते हैं। अगर किसी के पास एक्सपेंसिव कार है तो वो खर्चा है। अगर कोई लेता है तो उसका देख लो। तो कोई डॉग वगैरह रखता है अपार्टमेंट में, बिल्ली वगैरह, कैट वगैरह, तो उसका अलग सा खर्चा दिखाया गया है। तो खर्चे बहुत हैं भाई। ये मत सोचो कि बाहर आके बंदे मतलब मौज ही कर रहे हैं। हाँ काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये निकाल के उनके पास अच्छा खासा इंडिया के अकॉर्डिंग पैसा बच जाता है। अगर हमारा इंडिया से कनेक्शन काट दे, अगर हम सोचें कि हमको यही रहना है तो भाई मुश्किल है गुजारा करना। कोई नहीं, सब सेटिंग आ जाती है आराम से। क्योंकि शुरू में दिक्कत होती है, यहाँ पर कम पे मिलती है, सब कुछ कम होता है, आराम से सेटिंग आ जाती है। तो ये मत सोचना कि क्योंकि पहले ही हारोगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए, बहुत अच्छी है। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आपका खर्चा मैंने डिवाइड हो जाएगा। अगर आप पार्टनर के साथ रह रहे हो तो आपका पार्टनर भी काम करेगा तो बहुत बढ़िया बात है। करेगी, वैसे काम ही करने आए हैं इधर, तो आराम से आप बहुत पैसा बचा सकते हो अपनी ज़रूरतों को कम करके। क्योंकि अगर आप इधर कहीं मॉल वगैरह में जाओगे, उधर देखोगे चीज़ें खाने पीने की या कुछ पहनने से, तो यहाँ खर्चा बहुत है भाई। यहाँ के अकॉर्डिंग ही यहाँ खर्चा है। हर एक चीज़ पे टैक्स है, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ पे टैक्स है। बहुत खर्चा है। अगर आप अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, गवर्नमेंट के अंडर आप सैलरी पे ले रहे हो, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, तो बहुत टैक्स पे करना पड़ता है भाई। 30% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप $10 कमा रहे हो तो आपको $3 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो आपकी जेब में $7 आते हैं। इसी तरह अगर आप $20 पर आवर के हिसाब से कमा रहे हो तो आपको $6 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और $14 आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये बड़ी बात है भाई, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। सब बहुत आराम से मैनेज हो जाता है, आराम से।
थोड़ा शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे ही आपको इधर का हिसाब आएगा कि किस में ज़्यादा पैसे हैं, पैसे जॉब के हिसाब से अलग अलग पैसे बहुत हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि अपने अपार्टमेंट दिखाऊं, या किस जॉब में सबसे ज़्यादा पैसे हैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल शुरू में जाते ही मत सोचना कि मैंने यही जाके जॉब करनी है, तो 1-2 साल भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल भी ज़रूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तो टेंशन मत लेना, सब आराम से हो जाता है। तो जय श्री राम भाई।